वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम उलमाए सलाही की बारगाह में मुस्लिम बोर्ड नेपाल के रजिस्ट्रेशन पर मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व एहसान है कि ये बोर्ड रजिस्ट्रेशन हो गया। अब तक हमको काम करने के लिए, अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। बड़ी मेहनत के बाद हमने ये प्लेटफॉर्म हासिल किया, मुस्लिम बोर्ड नेपाल की शक्ल। लेकिन अब इसको हम मजबूत कैसे करें, किस तरह से मुस्तकबिल में भी इस बोर्ड के जरिए से हम फायदा हासिल करें, इस पर गौर करना होगा। सबसे ज्यादा इख्तिलाफ हमारे उलमा के है नहीं। हम तो कौम के रहबर हैं, क़यादत करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि अगर किसी को मीटिंग के लिए कहा जाता है तो मीटिंग में शिरकत न करेंगे और मीटिंग के बाद तरह तरह की बात है नहीं। इससे कभी हम मजबूत नहीं हो सकते है नहीं। एक हो जाए हम तो बन सकते हैं मुर्शिदे को भी, वरना इन बिखरे हुए जर्रों से क्या बात है। मुत्तहिद होना जरूरी है। मुस्लिम बोर्ड नेपाल के बहुत सारे अगराज़ व मकासिद है, उसमें से एक ये भी है कि स्कूल कॉलेज के क़याम को अमल में लाना है नहीं। देखिए, इसमें तो वक्त लगेगा, ये आज फौरन नहीं हो सकता। जमीन लेना है, फिर इमारत उस पर बनाना है, फिर जाकर के हम उस पर काम कर सकते हैं, वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त मुस्लिम समाज के हालात तो देखें आप, क्या हालात है नहीं। आज स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं है नहीं, हिंदुओं के त्योहार के मौके पर जाकर के देखें तो वो दिवाली भी मनाता है, सरस्वती भी मनाता है, मुस्लिम बच्चे। वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये बच्चे मुसलमान हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में जाने की वजह से खुद को ये आजाद समझते हैं। दीनी तरबियत इनके अंदर नहीं है, तो इनको दीनी तरबियत देने के लिए मुस्लिम बोर्ड की तरफ से पहल करना पड़ेगा। तालीमी बेदारी लाना कौम के अंदर बहुत जरूरी है। आज जितने भी सरकारी दफ्तर हैं हमारे मुस्लिम कौम के नौजवान, वहां बहुत कम, शायद कहीं अगर मिल जाए तो मिल जाए। तालीम में सबसे ज्यादा पीछे हम हैं। तालीमी बेदारी लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक ये भी है कि अगर एसएलसी में 10 क्लास में बच्चे, हमको डाटा निकालना पड़ेगा हमारे जिले में कितने बच्चे इस साल 10 क्लास का एग्जाम दे रहे हैं। डाटा निकालना पड़ेगा, उनमें कितने बच्चे पास हुए है नहीं। फिर वो डाटा निकाल करके उन बच्चों को बैठाया जाएगा और दीनी तरबियत भी हो, साथ ही उनमें जो बच्चे आला नंबर से पास है नहीं, अगर उनके घर वाले उनको पढ़ाने में, आला तालीम देने में सक्षम नहीं है नहीं, इस पर बोर्ड को गौर करना पड़ेगा, तब जा करके हमको कामयाबी मिलेगी है नहीं। अब यहाँ से ऊपर +2 ऊपर जाते रहिए। जो बच्चे आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, घर वाले कमजोर है, नहीं दे पा रहे हैं, बोर्ड की जिम्मेदारी है कि बच्चों के लिए इंतजाम करें, तब जाकर के हमारे अंदर मजबूती आएगी। जब तक तालीमी मैदान में हम मजबूत नहीं होंगे, मुल्क नेपाल में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। एक बात और याद रखें, अभी वकील साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो बीमारी है ना, वो नेपाल में भी आ गई है, और ये हकीकत है। और नेपाल में खासतौर से 2 नंबर प्रदेश में, इस वक्त 2 नंबर प्रदेश में हमारी तादाद दूसरे नंबर पर है। हमारी तादाद दूसरे नंबर पर, सबसे ज्यादा यादव है तकरीबन 14%, और हम 11% के साथ दूसरे नंबर पर है नहीं। लेकिन दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात याद रखे, 5 साल से 10 साल के अंदर अगर हमने काम नहीं किया, सरकार से, यहाँ की हुकूमत से अगर हमने अपने हुकूक को हासिल न किया, तो 10 साल के बाद जो हमारे पास है उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा, हासिल करना तो बहुत बड़ी बात है। अगर यही हालत रही तो क्यों?
इसलिए कि गैर कौम की जो तंजीमें हैं, खास तौर से हिंदुस्तान के अंदर जो फसाद फैला रहे हैं, उन तमाम तंजीमों की शाख मुल्क नेपाल में इस 2 नंबर प्रदेश में मौजूद है। चाहे तो RSS हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, कोई भी तंजीम, सबकी शाखें यहाँ है। नेपाल में भी मैं न्यूज पढ़ा था, मदारिस पर आवाज उठाया जा रहा है कि मदरसा में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, आतंकवाद बनाया जाता है, समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग हमारे पर हावी हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं। मदारिस की कमी नहीं है हमारे यहाँ। हमारे गांव में हरियाणा में 11 नंबर वार्ड में 4 मदरसा है, 4 मदरसा है। और रोना इस बात पर है, बिल्डिंग देखेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी, जब मदरसे के अंदर जाकर के बच्चों की तालीम देखेंगे तो फिर सर पिटेंगे। तो सिर्फ ये हरियाणा ही नहीं, पूरे जिले के यही हालात हैं। जिला नहीं, पूरे नेपाल के हालात यही है। तालीम पर कोई तवज्जो, लड़ाई हो गई, अलग किया, मदरसा खोल लिया, 200 बच्चा है, वो पुलिस आया। इस पर काम करने की जरूरत है। 5 नंबर प्रदेश में मैं 1 साल रहा हूँ, 1 साल में जो मैंने वहां देखा, एक भी मदरसा ऐसा नहीं है 5 नंबर प्रदेश में, गुलबुनी प्रदेश में एक भी मदरसा ऐसा नहीं है जो 4, 5, 7, 8, 10 तक सरकार से मान्यता हासिल नहीं किया है। नहीं, और बाज़ाब्ता वहां 4 सब्जेक्ट सरकारी है, 4 सब्जेक्ट अपना है। नहीं, आप 4 सब्जेक्ट जो अपनी तरफ से रख रहे हैं, उसका एग्जाम आप खुद लेंगे। सरकार जो सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट सरकार की तरफ से है, इंग्लिश है, मैथ है और नेपाली है, एक इख्तियारी है, चाहे वो साइंस ले या सामाजिक ले, वो इख्तियारी है। इसके अलावा 4 सब्जेक्ट आप खुद पढ़ाएं हर मदरसे को। नवलपरासी जिला के अंदर एक मदरसा है जिसको 12 क्लास तक मान्यता हासिल है और बाज़ाब्ता 12 क्लास तक वहाँ पढ़ाई भी हो रही है। नहीं, और हमारे जिला में, पूरे जिले में एक भी मदरसा नहीं है जिसको 2 क्लास तक मान्यता हासिल है। जो सरकार से जो सहूलत मिल रही है वो हासिल कर रहे हैं, है नहीं। 2,40,000 के अनुदान के नाम पर दे दिया और हम लोग भूल गए सब लोग, उसी 2,40,000 में गुजरा गए। क्या मिलेगा? नवलपरासी के अंदर जहाँ मैं रहता था, हमारी मीटिंग हुई थी अभी इलेक्शन से पहले, स्थानीय चुनाव से पहले। मेयर ने कहा कि 2,40,000 के बजाय 10 लाख रुपया देंगे, लेकिन जो कोटा दे रहे हैं मदरसा को, वो कोटा ना देंगे, है नहीं। 7 मदरसा हमारे नगर पालिका में, रामगढ़ नगर पालिका में 7 मदारिस है। 7 मदारिस के प्रिंसिपल और उसके अध्यक्ष पहुंचे थे वहाँ। मैं खड़ा होकर के कहा था, मदरसा खड़ा होकर कहा 10 लाख रुपया मदरसा चला लेंगे मजे से। फिर मैं खड़ा हुआ, कहा कि जब बच्चा होता है ना तो उसको लॉलीपॉप दिया जाता है, तो वो चुप हो जाता है। ये लॉलीपॉप मत दीजिए हम लोगों को। एक मतलब जब हम लोग चिल्लाए